27 साल की नेहा कुमारी को उसका पति मारने लगता है। 4 साल की बेटी वहां पर खड़ी होकर सब कुछ देखती है और इसके बाद 4 साल की बेटी के सामने ही उसकी मां को मारकर पंखे पर फंदे पर लटका देता है। और लटकाने वाला कौन? तो 4 साल की बेटी का बाप। अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में दिख रही नेहा कुमारी है और नेहा कुमारी की गोद में वो 4 साल की बेटी है जो अब कह रही है कि पापा ने मां को मारकर पंखे पर टांग दिया। और 4 साल की बेटी उसी मासूमियत के साथ बता रही है कि कैसे उसके सामने ही उसके ही बाप ने उसके ही मां को टांग दिया। अब पूरी कहानी आपको हम आगे बताएंगे जो बेगूसराय की है और कहानी ऐसी है कि आपको झकझोर देगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले नेहा कुमारी जिसकी उम्र 27 साल है, इस नेहा कुमारी की शादी 7 मई 2018 को इस लड़के के साथ होती है। इस लड़के का नाम है अमन कुमार। अब अमन कुमार बेगूसराय का रहने वाला है। अब अमन कुमार अपनी पत्नी नेहा कुमारी को हमेशा मारता था, पीटता था। कहा जा रहा है कि पूर्व में महिला थाने में शिकायत की गई थी लेकिन पुलिस ने कुछ किया नहीं। और उसके बाद क्या होता है तो 4 साल की एक बेटी होती है, वो कमरे में मौजूद होती है। वो देखती है कि उसका पिता उसकी मां को पीट रहा है। शायद 4 साल की मासूम को आदत हो गई हो, क्योंकि हमेशा अमन नेहा के साथ ऐसा करता था। लेकिन इस दिन क्या होता है तो अमन अपनी पत्नी नेहा को मारता है और उसके बाद पंखे पर फंदा बनाकर उसको टांग देता है। जो कहा जा रहा है, जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक जो 4 साल की बेटी है उसके सामने ही अमन ने उसकी मां नेहा को पंखे पर टांग दिया फंदा बनाकर। लेकिन 4 साल की बेटी क्या ही कर सकती थी? उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार उसकी मां के साथ क्या हुआ और अब उसकी मां इस दुनिया में कभी फिर वापस नहीं आ पाएंगी। अब पुलिस को सूचना जाती है, पुलिस वहां पर आती है, तब नेहा के फंदे पर लटके शरीर को नीचे उतारा जाता है। पुलिस इसके बाद अपना जांच पड़ताल करती है और इसके बाद 4 साल की उस बच्ची का वीडियो भी सामने आता है। अभी बच्ची छोटी है, इस लिहाज से उसका चेहरा ब्लर करके दिखाया जा रहा है। वीडियो में वो लड़की कहती है कि पापा ने मां को मारकर टांग दिया। वह बेटी कहती है कि पंखे से मां को टांग दिया। और जब वो बताती है तो सुनकर आपका रोहा सिहर जाएगा। बाकी बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है जिसका नाम है संत नगर। और उसी संत नगर में इसके जैसा कोई कुकर्मी है जिसने अपनी पत्नी को ही मारकर फंदे पर टांग दिया। और उसने परवाह तक नहीं की कि वहां पर 4 साल की बच्ची, उसकी 4 साल की बेटी है जो देख रही है और उसके ऊपर अब आगे क्या बीतेगा। बाकी जो नेहा कुमारी के परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि पूर्व में महिला थाने के अंतर्गत जो अमन कुमार है इसकी शिकायत की गई थी। अगर पुलिस ने उस वक्त पर कार्रवाई की होती तो शायद मेरी बेटी को आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन पुलिस ने उस वक्त पर हमारी बात नहीं सुनी और उसका नतीजा है कि आज हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल नेहा के मामले के बाद वहां पर पुलिस जाती है। अब तस्वीर देखिए, वहां पर पुलिस जाकर जांच पड़ताल कर रही है। वहां पर तमाम चीजों को जो एविडेंस है, सबूत है, उसको जुटा रही है। अब आगे पुलिस जांच करेगी कि वाकई में यह सब कुछ कैसे हुआ और वाकई में अमन का कितना दोष है। बाकी आगे अगर कुछ और बड़ा अपडेट, कुछ और जानकारी इस संबंध में आती है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी हमने बेगूसराय के इस अमन और नेहा कुमारी की कहानी सुनाई। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।